मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जयराम उमेश जी। जयराम जी की। देखिए, सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? हरियाली और रास्ता। और आपका फेवरेट गाना? हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। और आपका फेवरेट खाना? हरे भरे कबाब, वो भी हरी चटनी के साथ। काफी हरे भरे इंसान हैं आप, हैं? हमने सुना है कि आप किसी भी समस्या का हल 1 मिनट में दे देते हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ सब कुछ हरी हो। दरअसल मैं हरी क्रांति लाना चाहता हूँ। हरी क्रांति? लेकिन वो तो आ चुकी है। मैं हरे हरे नोटों वाली क्रांति की बात कर रहा हूँ। हमने सुना है कि आप जब से इन्वायरमेंटल मिनिस्टर बने हैं तब से आपने हरियाली को और भी बढ़ावा दे दिया है। बस हरी की कृपा हो जाए, फिर तो मेरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, नोटों की है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने 13 साल लगा दिए मुंबई एयरपोर्ट के एनवायरनमेंट क्लियरेंस में। ऐसा क्यों? दरअसल मैं हिंदी वाले हरी पर विश्वास रखता हूँ, इंग्लिश वाले हरी पर नहीं है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने एयरपोर्ट क्लियरेंस देते वक्त हरियाली का नहीं सोचा। नहीं, मैंने हरियाली का ही तो सोचा, तभी तो क्लियरेंस दिया है। आई लव हरियाली। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फनी देओल जी। सत श्री अकाल साहब जी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने डर फिल्म के बाद कैश चोपड़ा के साथ दोबारा से कोई भी फिल्म नहीं की। ऐसा क्यों? साहब जी, डर फिल्म के बाद अपनी फिल्में लेने से डरने लगे हो मुझसे। और तो और आजकल तो सारे डायरेक्टर्स डरते हैं मुझसे। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने पिछले काफी समय से कोई भी एक्शन फिल्म नहीं की। ऐसा क्यों? कैसे करूं एक्शन फिल्में? एक्शन फिल्में कैसे करूं मैं? आजकल मेरे हालात तो ये हैं कि डायरेक्टर का एक्शन सुनने को भी तरस रहा हूं मैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने हिट दौर के प्रोड्यूसर्स को बहुत परेशान किया है। ऐसा क्यों? उन्होंने भी तो मुझे परेशान किया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते आप। कैसे परेशान किया है? मुझे कई सालों तक खाली घर पे बिठा के। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपनी रियल लाइफ में कोई भी बहादुरी का काम नहीं किया है। बलवंत राय के कुत्ते, ये झूठ इल्जाम है। मैंने अपनी रियल लाइफ में बहुत बहादुरी के काम किए। कौन से? मैंने किमेश रेशमिया की ऐसे हीरो वाली सारी फिल्में देखी हैं, वो भी 4-4 बार। हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पिछली फिल्म राइट या रॉन्ग में आपने एक अपाहिज का कैरेक्टर किया था। उस पूरी फिल्म में आप व्हील चेयर पे बैठे रहे। इतनी नेचुरल एक्टिंग आपने कैसे की? पूरी फिल्म दुनिया जानती है कि ये फिल्म करने से पहले मैं बरसों तक घर पे खाली बैठा था, तो मुझे इस बात की प्रैक्टिस थी। और आपको शायद मालूम नहीं कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक वॉचमैन। शलम साहब। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप रात को लोगों को सोने नहीं देते। आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। साहब जी, ये तो एकदम गलत इल्जाम है साहब जी। मैं तो डंडा लेके पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ जोर जोर से बोलता है, जागते रहो। लोग इसको सीरियस ले लेता है साहब जी, पूरी रात जागता है। मैं क्या करेगा साहब जी? देखिए, हमने ये भी सुना है कि आपने क्रिकेट वालों के ऊपर भी इल्जाम लगाया है कि वो आपके साथ बेइंसाफी करते हैं। वो कैसे? जो हरभजन सिंह है, जहीर है, उसको नाइट वॉचमैन बना के भेजता है टेस्ट मैच में साहब जी। नाइट वॉचमैन तो हमें साहब जी। देखो, तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम्हारी वजह से एक हस्बैंड वाइफ में तलाक हो गया है। उसमें मेरा कसूर नहीं है साहब जी। अंदर किचन से मैम साहब हमको बोला, साहब को बोलो बाहर से दूसरा साहब जी लाके दे। हम साहब को बोल दिया, साहब अंदर गया गुस्से में। क्या हुआ, झगड़ा हुआ मालूम नहीं, दोनों को तलाक हो गया साहब जी। हम बहुत सोचा साहब जी कि सब्जी पे तलाक क्यों हो गया। सब्जी तो आलू गोभी प्याज होता है साहब जी। देखो, तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम हमेशा मर्दों को देखते हो, औरतों को नहीं। ऐसा क्यों? साहब जी, वो तो साहब को मालूम है साहब जी। हम वॉच मैने, वॉच ओमेन ने। सलाम साहब। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक युवा नेता। हाय। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपको यह तक नहीं पता कि 26 जनवरी को क्या होने वाला है। देखिए, मैं इस देश का युवा पीढ़ी का एक युवा नेता हूं, क्यों ज्योतिषी नहीं? आप बताइए वकील साहब, आपको पता है कल आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं ना? तो आप एक वकील हैं, क्यों ज्योतिषी नहीं?
देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपको यह तक नहीं पता कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। देखिए वकील साहब, मैं इस देश की युवा पीढ़ी का युवा नेता हूं, गुजरा हुआ नेता नहीं। आप बताइए, 1950 में आज ही के दिन, आज ही के वक्त इस अदालत में कौन सा केस चल रहा था? नहीं पता ना आपको? नहीं। क्योंकि आप एक वकील हैं, गुजरे हुए वकील नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब भी कोई बुजुर्ग नेता आपके पास आता है, आप कुर्सी छोड़कर खड़े तक नहीं होते, आप उनका अपमान करते हैं। ऐसा क्यों? मैं क्यों खड़ा हूं? आपको क्यों लगता है कि मुझे खड़ा होना चाहिए? कितनी मुश्किल से मुझे कुर्सी मिली है। अगर मैं खड़ा हो गया, वो बुढ़ा अगर अचानक कुर्सी में बैठ गया तो उसको तो हिलाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप असेंबली में भी खड़े नहीं होते। भाई, मैं एक नेता हूं, मैं बच्चे के स्कूल के असेंबली में क्यों खड़ा हूं? आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं एक नेता हूं, कमाल करते हैं आप। अरे, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं इस देश की युवा पीढ़ी का एक युवा नेता हूं। आपने पार्लियामेंट को कई बार अपने टेलीविजन पे देखा होगा। वहां हर नेता बैठा होता है और पार्लियामेंट बैठती है, खड़ी नहीं होती।